हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रणय सिंह है। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ विनायक नेत्रालय इंदौर में। और आज का जो मेरा विषय है आपको जानकारी देने का, वो जो आप सब सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेपर की हेडलाइंस में भी आ रहा है, म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह बीमारी अपनी नाक के रास्ते से अपने शरीर में प्रवेश करती है। इसका जो फंगस होता है, कीटाणु होता है, वह नाक के रास्ते से अपने शरीर में प्रवेश करता है। तो इसमें पहले इन्फेक्शन नाक का होगा। नाक के इन्फेक्शन के बाद यह धीरे से साइनस में प्रवेश करता है। जो नाक के द्वारा जो अपनी अंदर हवा जाती है, उसको सफाई की जगह होती है, उसको साइनस बोलते हैं। उस साइनस में इन्फेक्शन फैलता है। जब साइनस पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद यह इन्फेक्शन आँखों में फैलता है, जो इसकी स्टेज 3 कहलाती है। स्टेज 1 नाक हो गई, स्टेज 2 साइनस हो गए, स्टेज 3 आँख हो गई, और स्टेज 4 में यह इन्फेक्शन जब कंट्रोल में नहीं आता है तो हमारे दिमाग में प्रवेश करके, जो कैवर्नस साइनस बोलते हैं, अपने दिमाग का एक पार्ट होता है, मस्तिष्क का भाग होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है। तो यह इस तरह से बीमारी ये आगे बढ़ती है। तो जैसा आपको मैंने बताया कि सबसे पहले यह बीमारी नाक के द्वारा साइनस में प्रवेश करती है। तो जो अर्लीस्ट साइंस होते हैं, जो अर्लीस्ट सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को जो लगता है, वह लक्षण सर्दी खांसी बुखार वाले ही होते हैं कि नाकों में आपको बंद होना, नाक बंद हो गई ऐसा फील होगा, नाक से डिस्चार्ज आएगा, नाक के अंदर सूजन होगी, आपको नाक के आसपास जो साइनस के एरिया हैं, जो हड्डियां हैं, वहाँ सूजन होगी, वहाँ दर्द होगा। उसके बाद यह इन्फेक्शन आँख में प्रवेश करता है। आँख के जो फीचर्स हैं, वह फीचर्स मेनली हैं कि पेशेंट की जो आँख है, पलकें हैं, अचानक से नीचे बंद हो जाती हैं, गिर जाती हैं। आँखों का मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है। आँख किसी भी एरिया में घूमना बंद कर देती है। पेशेंट को डबल विज़न होने लगता है। इसकी अगली स्टेज में आँख की रोशनी चली जाती है। जब बीमारी यहाँ तक भी कंट्रोल में नहीं आती है तो फिर ब्रेन के फीचर्स, बेहोशी आना, बहुत तीव्र सिर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब समस्याएं चालू होती हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आप कोविड से रिकवर्ड हैं और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको कोविड हुआ था, तो इसके होने के चांस, बीमारी के होने के चांस रहेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिस्ट्री है वो यह है कि पेशेंट का शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होगा कोविड के टाइम पे, या पोस्ट कोविड में उसका शुगर लेवल हाई होगा। पेशेंट को हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स, जो कोविड में बहुत जीवनदायक दवाएं हैं स्टेरॉइड्स, उनका हाई डोज दिया गया होगा। पेशेंट या तो ऑक्सीजन थेरेपी में होगा या वेंटिलेटर सपोर्ट में होगा। इन सब लोगों में ये म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो प्रिवेंशन के लिए मैं ये बोलूँगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोविड का इलाज सही जगह कराएं। अगर हमारे कोविड के स्पेशलिस्ट सही हैं तो वो उन्हें पता है कि आपको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है या नहीं है, आपको किस क्वांटिटी में कितनी ताकत की दवाएं लिखनी है, या उनको पता है। तो इसका की फैक्टर यही है कि आपका जो बेसिक नेचर है डिसीज़ का, वह कोविड की वजह से हो रहा है। तो हमें म्यूकरमाइकोसिस ना हो, उसके लिए आपको कोविड की जो ट्रीटमेंट है वह हमें स्पेशलिस्ट से कराना है। वह हम किसी आरएमपी से जाके या झोला छाप डॉक्टरों से जाके उसका इलाज ना कराएं। घर में रह के दवा कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर के गाइडेंस में दवाएं लें। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।